हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आप सबका एक बार फिर से आशीष मेहता फिजिक्स एकेडमी में स्वागत है। गाइज, हम लोग 11th क्लास की फ़िज़िक्स की पढ़ाई कर रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोगों का चैप्टर 2 चल रहा है, राइट। आज चैप्टर 2 का लेक्चर 7 है और जिसमें हम लोग आज जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन का क्या एप्लीकेशन है, क्या उपयोग है, हम लोग जो ये पढ़े हैं इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो एक्चुअली में इन 11th क्लास वी आर गोइंग टू लर्न और गोइंग टू नो, हम लोग यहाँ सीखेंगे और जानेंगे कि 4 एप्लीकेशंस हैं डायमेंशनल इक्वेशन के। और एप्लीकेशन को हम लोग डिनोट किए हैं ए, जैसे पहला एप्लीकेशन को A1 से, दूसरा को A2 से, तीसरा को A3 से और चौथा को A4 से, इस तरह से। पहला एप्लीकेशन क्या है? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। कोई भी फिजिकल इक्वेशन अपने को है दिया गया है, वो दिया हुआ इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, दैट वी कैन डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। समझ में आया गाइज? हम लोग को अगर कोई भी फिजिकल इक्वेशन दिया हुआ है वो करेक्ट है या नहीं, इस बात का जांच कर सकते हैं हम लोग, उसकी करेक्टनेस का चेक कर सकते हैं। किसकी मदद से? डायमेंशनल इक्वेशन के मदद से। ये हुआ पहला एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन है टू नो द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एन अननोन फिजिकल क्वांटिटी। सपोज मानिए एक कोई पर्टिकुलर इक्वेशन में किसी एक पर्टिकुलर टर्म का अगर हम लोगों को डायमेंशनल फार्मूला पता नहीं है तो उसका हम लोग डायमेंशनल फार्मूला भी पता कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। दिस इज द सेकेंड। ठीक है, तो यानी कि किसी भी अननोन फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला को जानना दूसरा एप्लीकेशन है डायमेंशनल इक्वेशन का। एप्लीकेशन 3 क्या कहता है? टू इस्टेब्लिश पॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। ढेर सारे फिजिकल क्वांटिटी है, वो पर्टिकुलरली एक इक्वेशन में कैसे रिलेटेड हैं, ये भी रिलेशन को हम लोग एस्टेब्लिश कर सकते हैं, पा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। फोर्थ एप्लीकेशन इज टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में अगर कन्वर्ट करना है तो भी हम लोग डायमेंशनल इक्वेशन का हेल्प ले सकते हैं, राइट गाइज। तो देयर आर 4 एप्लीकेशंस, A1, A2, A3, A4। 4 एप्लीकेशंस एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं आपको। पहला एप्लीकेशन है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। किसी भी दिए हुए फिजिकल इक्वेशन का वो दिया हुआ फिजिकल इक्वेशन सही है या नहीं, ये हम लोग पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। दूसरा, टू नो द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एन अननोन फिजिकल क्वांटिटी। एक दिए हुए इक्वेशन में एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का अगर डायमेंशनल फार्मूला नोन नहीं है, जाना हुआ नहीं है, अगर हम जानना चाहते हैं तो उसको हम लोग पा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, बाय द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। तीसरा एप्लीकेशन है टू एस्टेब्लिश पॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। अगर ढेर सारे फिजिकल क्वांटिटी है, वो एक इक्वेशन में एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, दैट वी कैन एस्टेब्लिश, उसको हम लोग पा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। एंड चौथा इज टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जाना है, उसका क्या पर्टिकुलर वैल्यू होगा, वो कन्वर्जन अगर हम लोगों को करना है तो हम लोग डायमेंशनल इक्वेशन की मदद से ऐसा कर सकते हैं। तो अब हम लोग बारी बारी से एप्लीकेशन का डिटेल्ड में जाएंगे। तो पहला एप्लीकेशन को अब हम लोग देखेंगे, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। दिया हुआ फिजिकल इक्वेशन सही है या गलत, वो कैसे चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, वो अब हम लोग देखेंगे। समझ में आया गाइज? ये 4 एप्लीकेशन होते हैं, एग्जाम में पूछते हैं, आप लिखेंगे और उसके बाद बारी बारी से इस तरह से हम सबको एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको। देखिए, अब जब कभी भी दिए हुए कभी एक फिजिकल इक्वेशन को चेक करना है आपको कि वो करेक्ट है या नहीं, तो इसके लिए एक प्रिंसिपल का जरूरत पड़ता है, एक सिद्धांत का जरूरत पड़ता है, और जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी।
क्या नाम है गाइज? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, मतलब समानता का सिद्धांत। हिंदी में इसको बोलते हैं समानता का सिद्धांत। एक्चुअली में ये क्या है वो देखिए, ये क्या कहता है? ये कहता है इट स्टेट्स दैट ईच टर्म इन अ फिजिकल इक्वेशन मस्ट हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला। इट स्टेट्स दैट ईच टर्म इन अ फिजिकल इक्वेशन मस्ट हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला। ये कहता ये है कि एक दिए हुए फिजिकल इक्वेशन में हर एक टर्म का सेम डायमेंशनल फार्मूला होगा। ठीक है, अब इस प्रिंसिपल को कैसे, क्या ये बोल रहा है, ये बेहतर हम लोग को समझ में आएगा। एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, देखिए बारी बारी से। क्वेश्चन है चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन F इक्वल टू ma। आप जानते हैं फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है क्लास 9th से। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से हम लोग जानते हैं फोर्स बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। फोर्स बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, यानी फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। अब ये चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? तो देखिए, चेक करने के लिए हम लोग जो प्रिंसिपल का यूज करेंगे वो प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, समानता का सिद्धांत। तो इसमें देखिए LHS में क्या है? F, और RHS में क्या है? M इंटू ए। तो F एक अलग टर्म है, M इंटू ए एक अलग टर्म है, राइट? ऐसा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग कंसीडर करते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों को क्या टर्म है गाइज? F। और F का आप जानते हैं डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? आपको बताए थे MLT माइनस 2, MLT माइनस 2, T का पावर -2, ऐसा होता है ना? ऐसा हम पढ़ाए हैं प्रीवियस लेक्चर आपको 5-6 ऐसा। अब RHS में क्या है गाइज? देखिए RHS में है मास, एक्चुअली में RHS में पहले लिख देते हैं M इंटू ए है, मास इंटू एक्सीलरेशन। अब इसको आप लिख सकते हैं, मास का डायमेंशनल फार्मूला होता है कैपिटल M, और एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला अगर आपको याद है तो LT⁻²। जब इसको दोनों को मर्ज करेंगे, एक बॉक्स में करेंगे मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा MLT-2, ऐसा आ जाएगा क्या? तो देखिए गाइज, इस दिए हुए इक्वेशन में LHS में एक टर्म है F, जिसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है? MLT⁻²। और यहाँ से देखिए RHS में क्या आया? मास इंटू एक्सीलरेशन, उसका भी डायमेंशनल फार्मूला आ गया MLT⁻²। तो यहाँ से हम लोग क्या पाए? ऑब्जर्व ये कर रहे हैं क्या कि ईच टर्म इन दिस इक्वेशन हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला, राइट? हेंस द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। क्या बोलेंगे इसके बाद? यहाँ लिखेंगे इसे एक सेंटेंस, सिंस ईच टर्म हर एक टर्म हैज सेम डायमेंशनल फार्मूला, हेंस इसीलिए द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, राइट गाइज? क्योंकि LHS का जो डायमेंशन आया, डायमेंशनल फार्मूला, वही RHS का आ गया। इसका मतलब ये सही है, राइट? ये दिया हुआ इक्वेशन करेक्ट है डायमेंशनली, क्योंकि LHS में जो टर्म है उसका डायमेंशनल फार्मूला और RHS में जो टर्म है उसका डायमेंशनल फार्मूला दोनों का सेम है। ऐसा हम लोग कमेंट कर सकते हैं। कोई दिक्कत गाइज? नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, देखिए। क्वेश्चन नेक्स्ट, चेक F इक्वल टू, यहाँ सॉरी, चेक पावर P इक्वल टू फोर्स F इंटू वेलोसिटी V। चेक इज करेक्ट और नॉट। हम लोगों को चेक करना है, चेक इक्वेशन पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी इज करेक्ट और नॉट।
आपको चेक करना है कि दिया हुआ इक्वेशन पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी सही है या नहीं है। तो फिर से गाइज वही काम करेंगे हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से यूज करेंगे और LHS लिखेंगे। तो यहाँ LHS में P है पावर, और पावर का आपको डायमेंशनल फार्मूला हम बताए थे गाइज। यहाँ से देखिए फोर्स इंटू क्या होता है वेलोसिटी, फोर्स उसको छोड़िए, ये पावर का डायमेंशनल फार्मूला बताए थे आपको mL2T का पावर -3। अगर आपको याद होगा तो मैं पावर का बताया था mL2T-3। अब ये आया LHS में। RHS में क्या है F इंटू V, फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है गाइज mL_T-2, और वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है LT-1। जब आप इसको मर्ज करेंगे यहाँ से देखिए L का पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, नहीं है कुछ तो बेस से हमें तो पावर जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने को mL2T-3, T का -2 -1 -3 ऐसा। तो यहाँ से हम लोग क्या पाए गाइज, जो LHS में टर्म का डायमेंशनल फार्मूला आया वही RHS में आया। तो एक लाइन लिखेंगे, सिंस ईच टर्म हैज सेम डायमेंशनल फार्मूला, सेम डायमेंशनल फार्मूला, hence the given equation is dimensionally correct, is dimensionally correct। अगर यही ये यहाँ कुछ और आएगा तो वो डायमेंशनली रॉन्ग हो जाएगा। यही बात तो बोलता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इट स्टेट्स दैट ईच टर्म इन अ फिजिकल इक्वेशन मस्ट हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। ऐसा कॉपी कीजिए गाइज। गाइज आप लोगों ने कॉपी किया और कॉन्सेप्ट समझ में आया। इसी तरह से हम लोग कोई भी दिया हुआ इक्वेशन, फिजिकल इक्वेशन का वो करेक्ट है या नहीं चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। समझ में आई बात ना, विद द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन का एप्लीकेशन करके। तो देखिए अब नेक्स्ट हम लोग दे रहे हैं आपको ढेर सारे इस तरह से फॉर्मूले, उसको चेक करना है हम लोगों को, फिजिकल इक्वेशन को, वेदर द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट, ये चेक करना है हम लोगों को। तो याद रहे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, एक फिजिकल इक्वेशन में जितने भी टर्म होंगे हर एक टर्म का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, सेम होना चाहिए। अब जैसे देखिए क्वेश्चन है, चेक द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। ये चेक कीजिए नीचे दिए गए इक्वेशन करेक्ट हैं या नहीं है। पहला बोलता है W वर्क इक्वल टू हाफ mv²। m इज मास, v इज वेलोसिटी, W इज वर्क। ठीक है ऐसा। दूसरा इक्वेशन है ऐसा कि लीनियर मोमेंटम स्मॉल p इक्वल टू m इंटू a, ये सही है या नहीं। जहाँ m मास है, a एक्सीलरेशन है, ये है लीनियर मोमेंटम। तीसरा इक्वेशन है अपना, जैसे मान लीजिए E इक्वल टू mc², E इज एनर्जी एंड दिस इज मास एंड c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर ऐसा। और चौथा इक्वेशन है, सपोज मानिए एनर्जी इक्वल टू लीनियर मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 गुना मास। P इज लीनियर मोमेंटम हियर, m इज मास, E इज एनर्जी। ठीक है, तो जब आपको मीनिंग समझा दिए तो अब आपको चेक करना है कि ये सभी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हैं या नहीं हैं। तो चेक करने, जैसे मान लीजिए 1 नंबर का हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं सपोज, तो क्या करना होगा गाइज, इसमें वही तरीका है। LHS बराबर हम लोग लिखेंगे W वर्क, और वर्क का आपको डायमेंशनल फार्मूला बताए थे mL2T का पावर -2। अब RHS में क्या है गाइज,
नंबर का, ये जो नंबर है इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, नंबर को लीव आउट करेंगे हम लोग, ठीक है। ये क्या, सिर्फ ये टर्म का लिखेंगे, नंबर जो आएगा उसको छोड़ देना है। तो ये देखिए मास का क्या हो जाएगा यहाँ बताइए, एम वी स्क्वायर है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसलिए समझ में आया बात ना। तो यहाँ मास का हो जाएगा m, डायमेंशनल फार्मूला में वेलोसिटी इज l, यहाँ से देखिए ऐसे लिख सकते हैं, मास m वी स्क्वायर, वेलोसिटी इज l t का पावर -1 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। और ये आपको हम बताए थे इंडिसेस रूल में कैसे सॉल्व करना है। ये हो जाएगा m और ये वाला हो जाएगा l स्क्वायर और t का पावर -2। अब एक साथ कंबाइन कर दीजिए इन दोनों को, तो ये हो जाएगा m l2 t का पावर -2। तो बाय ऑब्जर्वेशन हम लोग क्या पा रहे हैं, जो LHS का डायमेंशनल फार्मूला आया है वही RHS का आया है, RHS के टर्म का आया है। तो इसका मतलब दिया हुआ इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, राइट गाइज, दिया हुआ इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। कॉपी कर लीजिए गाइज। तो ऐसा, तो यहाँ लिख, वो सेंटेंस आप लिख सकते हैं, सिंस, ऐसे, सिंस ईच टर्म हैज सेम डायमेंशनल फार्मूला, सेम डायमेंशनल फार्मूला, hence the given equation is dimensionally correct, hence the given equation is dimensionally correct। ये सेंटेंस ऐसे लिखना है, जब कभी भी डायमेंशनली करेक्ट रहेगा तो डायमेंशनली करेक्ट ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव काइंड ऑफ एग्जाम में आएगा तो इस तरह से तो हम लोग को लिखना पड़ेगा, 2 मार्क्स 3 मार्क्स जो भी आएगा इजी वे में बनाना होता है। अब हम लोग चेक करेंगे दूसरा नंबर का, ये समझ में आया गाइज। तो दूसरा नंबर को हम उधर बना के आपको दिखाते हैं, ये फर्स्ट नंबर का आप कॉपी कर लीजिए। अब देखिए दूसरा नंबर में क्या बोलता है गाइज, दूसरा नंबर में बोल रहा है यहाँ आपको, देखिए इधर दूसरा नंबर में बोल रहा है लीनियर मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ये इक्वेशन दिया हुआ है, क्या ये सही है? तो चेक करेंगे, चेक करने के लिए तो वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे LHS में, P इज लीनियर मोमेंटम और P का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है गाइज, MLT-1 मास इनटू, ये देखिए लीनियर मोमेंटम MLT-1 ऐसा होता है। अब RHS में हम लोग जाएंगे, RHS में क्या लिखा है गाइज, यहाँ लिखा है m इंटू एक्स, मास इंटू एक्सीलरेशन, और मास का होता है डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल M और एक्सीलरेशन का होता है LT का पावर -2। जब ये कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगा MLT-2। तो देखिए यहाँ हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, LHS का डायमेंशनल फार्मूला आया MLT का पावर -1 और RHS का आया MLT का पावर -2। LHS और RHS का डायमेंशनल फार्मूला सेम नहीं आया, इसलिए दिया हुआ इक्वेशन, फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। यहाँ लिख देंगे सिंस ईच टर्म इन द गिवन इक्वेशन डज नॉट हैव सेम डायमेंशन, नहीं है, डज नॉट हैव सेम डायमेंशन, यानी डायमेंशनल फार्मूला, सेम डायमेंशनल फार्मूला, हेंस गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली नॉट करेक्ट, इज डायमेंशनली नॉट करेक्ट, ये करेक्ट नहीं है ऐसा। तो ये वाला इक्वेशन जो है डायमेंशनली करेक्ट नहीं आया हम लोगों को, क्योंकि LHS का डायमेंशनल फार्मूला कुछ और आया MLT-1 और RHS का आ गया MLT-2, जो कि सेम नहीं है, तो इक्वेशन करेक्ट नहीं है, तब इक्वेशन रॉन्ग हो गया ऐसा। अब हम लोग देखेंगे थर्ड नंबर, शैल आई रब दिस गाइज, ये वाला देखिए थर्ड नंबर का सॉल्यूशन यहाँ हम लोग कर रहे हैं, लुक एट बोर्ड, फर्स्ट हो गया, सेकेंड वहाँ हो गया, अब थर्ड नंबर का सॉल्यूशन। थर्ड नंबर में क्या दिया है गाइज क्वेश्चन, E = mc² इज एनर्जी,
तो LHS यहाँ हम लोग लेंगे, LHS इक्वल टू ई मीन्स एनर्जी, और एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला सेम एज वर्क होता है, तो ml2T-2, ये हो गया एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला, ये आपको हम बताए थे। अब RHS हम लोग बात कर रहे हैं, RHS में है मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे गाइज, देखिए मास का डायमेंशनल फार्मूला इज कैपिटल M और वेलोसिटी इज L(T⁻⁻1) और होल स्क्वायर है तो यहाँ पुट कर देंगे होल स्क्वायर। तो ये सॉल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा, ये M आएगा और इधर आ जाएगा L⁻2 और T⁻⁻2। जब ये आप कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगा ml2T⁻⁻2। तो ये आया RHS का हम लोगों को गाइज डायमेंशनल फार्मूला। और यहाँ बाय ऑब्जर्वेशन LHS और RHS दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम है। देखिए LHS में आया ई एनर्जी का ml2T⁻⁻2 और RHS में mc² का भी आ गया अपने को ml2T⁻⁻2। तो तब यहाँ पे सेंटेंस लिख देंगे, ईच टर्म हैज सेम डायमेंशनल फार्मूला हैंस द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ऐसा ये करेक्ट हो गया। अब हम लोग देखेंगे चौथा नंबर चेक करेंगे। तो देखिए गाइज, कॉपी कीजिए फास्ट, 4th नंबर इसी तरह हम लोग देखेंगे। देखिए 4th नंबर चेक करते हैं अब हम लोग। 4th नंबर में क्या है, देखिए गाइज ये वाला क्या है, 4th में दिया है चेक करने के लिए, ई इक्वल टू एनर्जी इक्वल टू लीनियर मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू मास। ये 1/2 जो है इसका कुछ डायमेंशन नहीं होता है, इसको इग्नोर करेंगे हम लोग, सिर्फ ये टर्म को लेंगे हम लोग, लीनियर मोमेंटम और मास को। तो LHS पहले बात करें, LHS में एनर्जी अभी तुरंत बताई थी, एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला होता है ml2T⁻⁻2। अब ये आ गया LHS का। सिमिलरली हम लोग RHS में अब बात करेंगे, RHS में टर्म होगा P²/m, क्योंकि नंबर से कोई मतलब नहीं है हमें। तो यहाँ देखिए लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला होता है ml(T⁻⁻1), चूँकि P² है तो होल का पावर 2 कर देंगे, और मास का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा कैपिटल M। तो अब यहाँ से देखिए ये होल स्क्वायर सब पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m² L² T⁻⁻2 डिवाइडेड बाय, यहाँ देखिए m, ये है ना ऐसा। तो अभी देखिए एक m यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा हम लोगों को ml2T⁻⁻2, राइट गाइज। तो यहाँ देखिए RHS में भी हम लोग को डायमेंशनल फार्मूला आ गया ml2T⁻⁻2 और LHS में भी था ml2T⁻⁻2। दोनों का डायमेंशनल फार्मूला चूँकि सेम है तो यहाँ हम लोग क्या बोलेंगे, यस ईच टर्म हैज सेम डायमेंशनल फार्मूला हैंस द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ऐसा तो हम लोग 4 क्वेश्चन अभी देखे और बारी बारी से सबको चेक किए कि वो करेक्ट है या डायमेंशनली करेक्ट है या रॉन्ग है। इस तरह से हम लोग किसी भी दिए हुए फिजिकल इक्वेशन का करेक्टनेस चेक कर सकते हैं, वेदर दैट इक्वेशन इज करेक्ट और रॉन्ग, ऐसा चेक कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हेल्प से, इस तरह से। ठीक है गाइज, तो इसको आप कॉपी कीजिए। इसी तरह से गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आप चेक कर सकते हैं कि चेक कीजिए क्या कि दिया हुआ फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। क्वेश्चन में क्या बोलेगा, चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट डायमेंशनली, ऐसा बोलेगा। इसमें पहला इक्वेशन हम लोग ले रहे हैं वो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। मीनिंग समझिए, दिस इज फाइनल वेलोसिटी, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज ए इज एक्सिलरेशन, टी इज टाइम। आप पढ़े होंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन गाइज, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, उसमें इक्वेशन पढ़े होंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सिलरेशन इनटू टाइम। और दूसरा इक्वेशन आप पढ़े होंगे, अगर आपको याद हो तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सिलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट s 2as, ऐसा आप पढ़े होंगे गाइज, याद है आपको। और इक्वेशन आप पढ़े होंगे गाइज
और इनको जो है एक और इक्वेशन आप पढ़ें एक्चुअली में, उसको भी मैं अगर बात करूँ तो वो थर्ड इक्वेशन बात कर सकता हूँ, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ पे S है डिस्प्लेसमेंट या दूरी, U इज इनिशियल वेलोसिटी, A इज एक्सीलरेशन, T इज टाइम। तो इन तीनों दिए हुए इक्वेशन का डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं ये चेक करना है हम लोगों को। ये फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं चेक करना। चेक करने का तरीका वही होगा। अब यहाँ पे देखिए एक बात, अब तक जो भी इक्वेशन पढ़े थे उसमें लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म होता था और राइट हैंड साइड में एक ही टर्म होता था, लेकिन इसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म है और इधर जो टर्म है दो टर्म है। समझ में आ रही है? इस तरह का भी एक क्वेश्चन होना चाहिए, अदरवाइज आपको करने में दिक्कत हो जाएगा। तो इस तरह का हम एक दो क्वेश्चन कर दे रहे हैं और बाकी आप बना लीजिएगा। तो देखिए चेक करना, जैसे सपोज मानिए पहला वाले को चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, तो वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करेंगे। रूल जो है वो है LHS पहले लेंगे हम लोग। सपोज LHS इक्वल टू यहाँ क्या है, फाइनल वेलोसिटी v, यानी कि फाइनल वेलोसिटी दैट इज द वेलोसिटी इटसेल्फ। इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा LT का पावर -1। ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड का, राइट। ओके, अब दूसरा यहाँ पे बात करेंगे RHS में। RHS में क्या क्या टर्म है गाइज? U प्लस, देखिए वहाँ AT, ऐसा है कि नहीं है? U प्लस AT है, हाँ या ना गाइज? ऐसा है। यहाँ से देखिए हम लोगों को हर एक टर्म का करना है। तो यहाँ तो दो टर्म है, तो हम लोग एक टर्म लेते हैं पहले। RHS में पहला एक टर्म ले रहे हैं U, तो U का आप डायमेंशनल फार्मूला, U भी तो वेलोसिटी है, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या आ गया? LT-1। ऐसा हम लोग करेंगे कि नहीं? अब LHS में एक टर्म आया, सॉरी यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं RHS में दो टर्म है अपने को। एक्चुअली में RHS में फर्स्ट टर्म इज U, फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट हो गया। और सेकेंड टर्म अपना क्या है RHS में? देखिए गाइज वो क्या है? RHS में सेकेंड टर्म है AT, है ना? AT का A इज एक्सीलरेशन, LT⁻², और T इज टाइम, तो टाइम का डायमेंशनल फार्मूला था T। ये देखिए बेस सेम है, गुना में पावर जुटेगा, यहाँ -2 है, यहाँ +1 है, ये हो जाएगा सॉल्व करके LT⁻1। तो एक बात समझिए, RHS में दो टर्म है, दोनों टर्म का LT-1 और LT-1 आया ना डायमेंशनल फार्मूला। यानी कि बोलने का मतलब ये है, यहाँ से देखिए आपको बोला है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में एक फिजिकल इक्वेशन में जितने भी टर्म होंगे हर एक टर्म का डायमेंशनल फार्मूला क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। LHS में एक टर्म है फाइनल वेलोसिटी, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है? LT⁻1। RHS में दो टर्म है U प्लस, यहाँ दूसरा टर्म क्या है? AT। यहाँ देखिए U में AT को ऐड कर रहा है, तो U को एक टर्म लीजिए, U भी तो इनिशियल वेलोसिटी है, इसका भी डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? LT-1। एक्सीलरेशन इनटू टाइम, इसका जब हम लोग डायमेंशनल फार्मूला निकाले तो ये क्या आ गया? LT-1। यानी कि हर एक टर्म का डायमेंशनल फार्मूला सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ? गिवन इक्वेशन क्या है? डायमेंशनली करेक्ट है। इसको बोल सकते हैं सिंस ईच टर्म in the LHS and RHS has same dimensional, यहाँ लिखेंगे has same dimensional formula। each term has same dimensional formula। LHS के हर एक टर्म और RHS के हर एक टर्म के पास क्या है? same dimensional formula। hence the given equation is dimensionally correct। समझ में आया गाइज? ऐसे तो इस तरह से चेक करते हैं। इसी तरह से इसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो एक इसको भी मैं कर देता हूँ, वो आपको होमवर्क दे दूंगा, कोई दोनों में से एक कर देता हूँ, एक होमवर्क दूंगा ताकि आप बना के आएंगे। तो ये देखिए दूसरा नंबर का यहाँ हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। दूसरा नंबर में क्या है? V फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सीलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। LHS बराबर, LHS में एक टर्म है V² और V का डायमेंशन आप जानते हैं LT⁻1, इसका होल स्क्वायर ये हो जाएगा L2T⁻2। होगा कि नहीं होगा गाइज? ऐसा। अब RHS में दो टर्म है, यहाँ से देखिए RHS में पहला टर्म क्या है अपना? U²। तो U² का डायमेंशनल फार्मूला, U इज इनिशियल वेलोसिटी, तो U का होता है LT-1 होल स्क्वायर है, तो ऐसा कर देंगे, तो इसका हो जाएगा अपना L2T, अच्छे से L2T⁻2। इस टर्म का भी आ गया। अब दूसरा टर्म है यहाँ 2AS में 2 का कुछ होता नहीं है, तो AS का देखेंगे A इज एक्सीलरेशन LT⁻2 इंटू
दिस एस इज डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस यानी कि एल, तो ये हो जाएगा अपना L2 t का पावर -2। देखिए 2as का भी डायमेंशनल फार्मूला क्या आ गया, L2 t टू द पावर -2। तो यहाँ से देखिए LHS में एक टर्म उसका डायमेंशनल फार्मूला L2 t टू द पावर -2, RHS में 2 टर्म है, हर एक टर्म का L2 t टू द पावर -2 L2 t टू द पावर -2। तो यहाँ पे क्या कमेंट करेंगे तब कि सिंस, यही वाला कॉपी कर देंगे सेंटेंस, सिंस ईच टर्म इन LHS एंड RHS हैज सेम डायमेंशनल फार्मूला हैंस द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। इसी तरह से आपको चेक करना है 3rd नंबर बाय योर सेल्फ इन द होम, टेक इट एज होमवर्क, गृह कार्य। समझ में आया गाइज? तो ये आप कॉपी कर लीजिए। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, जल्दी से आप इसको कॉपी कर लीजिए और नेक्स्ट क्लास में एप्लीकेशन 2 देखेंगे हम लोग, डायमेंशनल इक्वेशन का एप्लीकेशन नंबर 2। समझ में आई बात ना? वो देखेंगे हम लोग। आज के लिए था टू चेक द करेक्टनेस, पहला एप्लीकेशन में ये डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम कैसे इसको यूज करते हैं एप्लीकेशंस को, तो ऐसा था। इसको कॉपी कर लीजिए गाइज। ओके गाइज, होपफुली आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा और आज एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन में पहला एप्लीकेशन का कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे यूज करेंगे, ये आप लर्न किए। हम लोग आज इसको सीखने की कोशिश किए, होपफुली आप सीखे भी होंगे। इसको आप अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कीजिए और इस तरह से कोई भी फिजिकल इक्वेशन का करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं आप, क्योंकि उसमें चेक करना रहता है कि LHS में जितने भी टर्म हैं और RHS में जितने भी टर्म हैं, हर एक टर्म का डायमेंशनल फार्मूला जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो दिया हुआ इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा, दिया हुआ फिजिकल इक्वेशन, और अगर ऐसा नहीं होता है तो डायमेंशनली करेक्ट नहीं होगा, यानी कि रॉन्ग होगा वो, ऐसा। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। होपफुली आप इंजॉय किए होंगे। और एक बोलना था कि जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए। आपको कैसा लगा वीडियो के नीचे आप कमेंट किया कीजिए गाइज कि अच्छा लगा, आपको समझ में आई बातें, ये कमेंट किया कीजिए। और नीडफुल जो 10th अभी पास किए हैं और 11th में गए हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट हो, झारखंड बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो, CBSE बोर्ड का हो, ISC यानी कि ICSE बोर्ड का हो, या किसी और भी स्टेट बोर्ड का हो, सबके लिए यूजफुल होने वाला है 11th का ये फिजिक्स चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर। तो वो अच्छे से आप दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट ले सकेंगे। ठीक है, तो कोरोना वायरस के टाइम में, इस महामारी में, कोविड-19 के महामारी में घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बाहर ना जाएं और पढ़ाई का बेनिफिट लें इस तरह से वीडियो देख करके। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।